सभी का वेलकम है आप आज के इस सेशन में। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जिस चीज के लिए आप लोग महीनों से कमेंट कर रहे थे, महीनों से चीजें पूछ रहे थे, सर नोटिफिकेशन कब आएगा, सर नोटिफिकेशन कब आएगा। तो अप्लाई फॉर सीटेट जनवरी 2023, आपको पता है नोटिफिकेशन सीटेट का आ चुका है सभी लोग। और अब एक बार आप सभी लोग कमेंट में ये बात लिख भी दीजिएगा, भैया जबरदस्त, अब देखना सिस्टम हिला के रख देंगे। अब सिस्टम क्या कर देंगे, हिला के रख देंगे इस बार भाई। तो सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है एकदम बढ़िया तरीके से। लोकेश सर अभी उसका संपूर्ण वीडियो आपको करा रहे हैं यूट्यूब पर। इसके बाद मैं लाइव आऊंगा इस सेशन के बाद में, जिसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा भैया। तो 3 नवंबर से फॉर्म भरा जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी अपना फॉर्म आज से भर सकते हैं। बहुत बढ़िया, तो ये भी मैंने दिखा दिया है। तो अब तो आप लोग क्या कर लो भैया, अब तो एकदम से भयंकर तैयारी पे उतर जाओ। क्या कर लो भैया, अब तो आप लोग एकदम भयंकर तैयारी पे उतर जाओ। और महादेव की सौगंध, इस बार तो सीटेट में अगर भाई साहब सिस्टम हैंग ना कर दिया, 120 प्लस नंबर लाएंगे। इस बात को एकदम से अपने मन में बिठा लीजिए। और एसएसटी, इस एसएसटी को तो हेलीकॉप्टर बना देंगे, इस एसएसटी का तो हेलीकॉप्टर बना देंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। कक्षा 7 की एनसीईआरटी को डिस्कस कर रहे हैं। और इस कक्षा 7 की एनसीईआरटी में आपको पता है कि हम लोग कल एक पूरा चैप्टर हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं, जिस चैप्टर का नाम है समानता। इसको हम लोग पूरा आपको पढ़ा चुके हैं। और अब है राज्य सरकार में स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, राज्य शासन कैसे काम करता है, स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, राज्य शासन कैसे काम करता है। ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी दोनों में चैप्टर कैसे हैं, बराबर हैं। जी हाँ भैया, सभी को सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है। और सिस्टम इस बार हिला के रख देंगे, सिस्टम इस बार हिला के रख देंगे। चलो भैया, तो डिस्कस कर लेते हैं फिर इसके अंतर्गत स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। और ये जो सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया, याद रखना, इसको पास करने के बाद इन सभी भर्ती परीक्षाओं में आप लोग क्या कर सकते हो भैया, अप्लाई कर सकते हो। और मेरे दोस्तों, सीटेट का सबसे बेहतरीन कोर्स है। अब ये गरीबी का राप मत अरापना, सर गरीब है सर। मैं फिर से कह रहा हूं, 700-800 रुपए खर्च करने से आप गरीब नहीं हो जाओगे। बहुत महंगा सिस्टम होता है, हमने इसको बहुत सस्ता कर दिया है। कूपन कोड है अनुपम। कोई इंफॉर्मेशन लेनी हो इस नंबर पे कॉल कर लेना, या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और 700-800 रुपए खर्च करके हमारे इस पेड कोर्स को खरीद लेना, जिसमें सारी चीजें मैं आपको करा रहा हूं, जिसमें सब कुछ आपको करा रहे हैं। 100% अगर आपने हमारा ये पूरा कंटेंट पढ़ लिया तो 120 प्लस नंबर की गारंटी है, 120 प्लस नंबर की गारंटी है। प्रॉपर पेड बैच बढ़िया वाला चल रहा है। चलो भैया, पहले सवाल का जवाब दो जल्दी से। पहला सवाल आपके सामने आ चुका है, पहले सवाल का जवाब दो जल्दी। पहला सवाल आपके सामने आ चुका है भैया, बताओ भैया फटाफट से पहले सवाल का जवाब दो। क्या इसका उत्तर हो जाएगा, जल्दी से बताओ। गुड इवनिंग भैया, सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार भाई, सभी का स्वागत है भैया। एकदम शानदार, एकदम शानदार तरीके से। थैंक यू सर, आपने सच कहा था। अरे विश्वास तो करना चाहिए ना, एकदम विश्वास करेंगे तो मजा आएगा। कह रहा है भैया इस सवाल को, जन औषधि मेडिकल स्टोर केंद्रीय सरकार द्वारा आरंभ किए गए मेडिकल स्टोर हैं, इसका उद्देश्य क्या है। जन औषधि मेडिकल स्टोर केंद्रीय सरकार द्वारा आरंभ किए गए मेडिकल स्टोर हैं, इसका उद्देश्य क्या है। आयुर्वेद को बढ़ावा देना, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए दवाइयां उपलब्ध कराना, या सभी को मुफ्त दवाइयां कराना, या जेनरिक नाम वाली दवाइयों को सस्ते दामों में उपलब्ध कराना। सस्ते दामों में उपलब्ध कराना, क्या इसका सूत्र हो जाएगा। तो याद रखना, डी इसका सूत्र हो जाएगा। जेनरिक नाम वाली दवाइयों को, जेनरिक नाम वाली दवाइयों को सस्ते दामों में उपलब्ध कराना, इसका उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखना।
भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता कहता है जहां तक संभव हो प्रत्येक चिकित्सक को औषधियों के जेनेरिक नाम ही उपचार पर्ची में लिखने चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि यह युक्त और उपयुक्त रूप में हो। जेनेरिक का मतलब है कि जो वो दवाई बनी है उस दवाई के अंतर्गत कौन कौन से मैटर को यूज किया गया है ताकि उसके आधार पर नॉर्मल दवाइयां भी मिल सकें। याद रखना, क्योंकि भारत में स्वास्थ्य को लेकर के आप चीजें देख रहे हैं, एक तरफ तो भारत में गरीब वर्ग ऐसा है जो लाखों रुपए खर्च करके अपना इलाज नहीं करा सकता है, एक वर्ग भारत में ऐसा है जो लाखों रुपए खर्च कर सकता है। तो जो लाखों रुपए खर्च कर सकता है वो तो अपना इलाज निजी अस्पतालों में भी ढंग से करा सकते हैं, लेकिन जो गरीब वर्ग है उनके लिए जेनेरिक जो दवाएं हैं उनको लेकर के सरकार के द्वारा शुरू किया गया जन औषधि मेडिकल स्टोर। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? इस सवाल को याद रख लो, ये सवाल पेपर में आएगा, ये सवाल पेपर में आएगा। अरे बोलो कौन से पेपर में आएगा? सर जी जो सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया है उसमें आएगा। इस बात को याद रख लेना, इस बात को समझ लेना। ठीक है भैया, चलो बहुत बढ़िया, आगे चलेंगे फटाफट से, आगे चलेंगे फटाफट से। बताइए भैया फटाफट से, जल्दी से बताइए क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा? बताइए भैया क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा? बताइए फटाफट से। ये है भैया, ये भी ध्यान रखो, जन औषधि मेडिकल स्टोर, जन औषधि मेडिकल स्टोर ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है भैया, चलिए बहुत बढ़िया। जन औषधि मेडिकल स्टोर इज अ चेन ऑफ मेडिकल स्टोर इनिशिएटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू ऑफर क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन एट मच लोअर प्राइसेस, बहुत ही कम प्राइसेस में देने के लिए शुरू किया गया है। अच्छा, कुछ चीजों को यहां पे और पढ़ लो, यहां पर एक कुछ पॉइंट भी दिए हुए हैं भैया। ठीक है, संसार भर में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय हैं और यहां सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। लगभग हर वर्ष 30,000 से अधिक नए डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं। तो भारत में हर साल 30,000 से भी अधिक ज्यादा नए डॉक्टर बनते हैं। इस बात को नोट कर लीजिएगा, इस बात को समझ लीजिएगा। पिछले वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा में काफी वृद्धि हुई है। सन 1950 में भारत में 2,717 अस्पताल थे, सन 1991 में 11,174 हो गए, सन 2017 में संख्या बढ़कर के 23,583 हो गई। क्या होगी भैया? 23,583 हो गई संख्या। भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में इलाज कराने हेतु चिकित्सा पर्यटक आते हैं। वे उपचार के लिए भारत के कुछ ऐसे अस्पतालों में आते हैं जिनकी तुलना संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में की जाती है। कहां पर की जाती है भैया? जिनकी तुलना सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में की जाती है। इस बात को नोट कर लीजिएगा। अच्छा, चिकित्सा पर्यटक अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि भाई चिकित्सा पर्यटक क्या होता है, याद रखना। तो चिकित्सा पर्यटक क्या है कि भारत में जो लोग इलाज कराने के लिए विदेशों से आते हैं वो भी कौन है भैया? वो भी पर्यटक ही तो है भैया। कौन है भैया? वो पर्यटक ही तो है, ध्यान रख लीजिएगा। अच्छा, भारत विश्व का दवाइयां निर्मित करने वाला तीसरा बड़ा देश है और यहां से भारी मात्रा में दवाइयों का निर्यात होता है। क्या होता है भैया? यहां से भारी मात्रा में दवाइयों का निर्यात होता है। इस बात को याद रखना, इस बात को समझने की कोशिश यहां पर करना। भारत के अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में बसते हैं। ग्रामवासियों को डॉक्टर तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ग्रामवासियों को डॉक्टर तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टरों की संख्या काफी कम है। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। कह रहा है भारत में करीब 5 लाख प्रतिवर्ष लोग तपेदिक यानी टीबी से मर जाते हैं। भारत में लगभग आंकड़ा कितना है? 5 लाख लोग लगभग टीबी से मर जाते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हर वर्ष मलेरिया के लगभग 20 लाख मामलों की रिपोर्ट प्राप्त होती है। यह संख्या कम नहीं हो रही है, यह संख्या कम नहीं हो रही है। हम सबको पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। यह संचारणीय बीमारी पानी के द्वारा एक दूसरे को लगती है।
इन बीमारियों से 21% जल जनित होती हैं, जैसे हैजा, पेट के कीड़े और हेपेटाइटिस। ये सब कहां दे रखे हैं? ये सब एनसीईआरटी के अंतर्गत दे रखा है, जिसको मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इस बात को याद रख लीजिएगा। रोजाना आपको लाइव आना है भैया, अब इस बात को याद रख लीजिएगा। रोजाना शाम 4 बजे आपको लाइव आना है भैया। क्या? रोजाना शाम 4 बजे लाइव आना है। और आज तो मैं सच बात करूं, आज तो आप इस सेशन को क्या कर दो भैया, शेयर कर दो आज तो इस सेशन को। अब भाई नोटिफिकेशन आ गया, अब ये वॉचिंग 1000+ होनी चाहिए। अब ये वॉचिंग कैसी होनी चाहिए भैया? 1000+ होनी चाहिए। इस बात को नोट कर लीजिएगा, इस बात को समझ लीजिएगा। भारत के समस्त बच्चों में से आधों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है और वे अल्प पोषण के शिकार होते हैं। और इसी अल्प पोषण के शिकार को दूर करने के लिए सरकार ने क्या शुरू की है? मध्याह्न भोजन योजना। सरकारी स्कूलों में जो दोपहर को जो भोजन खिलाया जाता है वो क्या भैया? मध्याह्न भोजन योजना। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। मध्याह्न भोजन योजना सबसे पहले किस राज्य के द्वारा शुरू की गई थी? तो मध्याह्न भोजन योजना सबसे पहले तमिलनाडु राज्य के द्वारा शुरू की गई थी। उद्देश्य क्या है? कोई भी बच्चा भूखा ना रहे, इस बात को ध्यान रखिएगा। जो जीरो हंगर, जो यानी 0% भूख का जो उद्देश्य है गवर्नमेंट का, गरीब बच्चों के, पिछड़े बच्चों को आगे लाने का जो उद्देश्य है, उसके लिए शुरू की गई थी। और यही वह योजना है जिसको लेकर के 2001 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि 6 महीने के अंदर, किसके अंदर भैया? 6 महीने के अंतर्गत, याद रख लीजिएगा, आपको इस योजना को अपने राज्यों में लागू करवाना होगा। ठीक है भैया? चलो, पेडागोजी भी डेली कराया हो। आप एक काम करो, इन पॉइंट को सभी लोग याद करो और मैं आपके लिए तुरंत पेडागोजी का सेशन लाइव कर रहा हूं भी। ठीक है जी? जरा मेरा फोन दीजिए। अभी मैं भाई आप ही के सामने, आप देखते जाओ भाई। अब तो सीटेट के नोटिफिकेशन आने के बाद में तो सिस्टम नहीं रुकेगा, समझ रहे भैया? अब सीटेट का नोटिफिकेशन आया है तो अब सिस्टम नहीं रुकेगा। अब भी आपके लिए बताओ, रात को 9 बजे आप सभी लोग फ्री रहोगे? ये बता दो बस, रात को 9 बजे आप सभी लोग फ्री रहोगे? बताओ भैया जल्दी से, रात को 9 बजे लगवा दूं? अभी देखो आपके सामने ही, अभी आपके सामने पूर्व सर को फोन करता हूं, उनको बोलता हूं कि सर अब सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया है। ठीक है भैया? अब नहीं रुकने वाला मामला। ठीक है भाई? अभी तुरंत बोलता हूं। अपूर्व सर, बच्चे कह रहे हैं कि सर अब बात नहीं बनेगी, सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया है, रात को 9 बजे बच्चे तैयार हैं सर। पेडागोजी का सेशन आप अभी तुरंत लगा दीजिए और रात को 9 बजे से पेडागोजी चलेगी सर अब। ठीक है सर? अभी लगा दीजिए भाई। ठीक है? अभी सेशन लग रहा है आपका। ठीक है सर? लिंक भेज दीजिएगा मुझे ना। तो लो भाई, और बताओ, बस शेयर कर दो। लेकिन अब ये आंकड़ा 1000+ चाहिए। अब ये वॉचिंग का आंकड़ा 1000+ चाहिए जो आपसे कहा है। अब रोज रात को 9 बजे पेडागोजी की क्लास होगी। कब होगी भैया? रोज रात 9 बजे पेडागोजी क्लास होगी। एसएसटी जिंदाबाद। एक बार ये तो लिख दो, लाइक करते हुए, एक बार लाइक करते हुए लिख दो एक बार, एसएसटी जिंदाबाद, एसएसटी बाई अनुपम सर। ठीक है भैया? चलो आगे बात करेंगे। दूसरे सवाल का जवाब दो जल्दी से, दूसरे सवाल का जवाब दो जल्दी से। क्या इसका उत्तर हो जाएगा? फटाफट से बता दो। क्या इसका उत्तर हो जाएगा? फटाफट से तो बता दो भैया कि हाँ सर ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। इस बात को नोट कर लीजिएगा। ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शेयर वेयर कर देता हूं एक बार मैं भी फटाफट से। ठीक है भैया? सभी बच्चों को बुला लेते, एक बार आप भी शेयर कर दो, है ना भाई? शेयर कर देते हैं, आज जाओ सभी लोग लाइव। भाई मैंने तो शेयर कर दिया, मैंने तो शेयर कर दिया। अब आप लोग भी एक बार इसको शेयर करके आ जाओ। आप लोग भी एक बार क्या कर दो? शेयर करके आ जाओ जी। तब बात बननी चाहिए, तब बात बननी चाहिए। ठीक है भाई? बहुत बढ़िया। कह रहा है भारत विश्व में दवाइयां निर्मित करने वाले देशों के मामले में किस स्थान पर है? बोलो। अभी बताया था इसमें, कहां बताया था भैया?
भारत विश्व का दवाइयां निर्मित करने के मामले में तीसरा बड़ा देश है। कौन सा बड़ा देश है भैया? तीसरा बड़ा देश है। इस बात को याद रखना, इस बात को समझ लेना। कितना बड़ा देश है भैया? तीसरा बड़ा देश है, याद रखना। और पेडागोजी की क्लास अब रोज रात 9 बजे होगी। पेडागोजी क्लास कब होगी भैया? रात को 9 बजे पेडागोजी की क्लास होगी, इस बात को याद रखना। ठीक है भैया, चलो बहुत बढ़िया। तीसरा सवाल कह रहा है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करना राज्य का कर्तव्य है। संविधान के किस हिस्से में यह घोषणा की गई है? बताओ भैया, संविधान के किस हिस्से में घोषणा की गई है? सरिता शर्मा जी स्वागत है भाई, बहुत बढ़िया दोस्त मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। पोद्दार जी, पलक जी, ज्योति कुमारी, सत्येंद्र सिंह, बबीता, अंजना भारती, अंजनी, रुचि, प्रतांजलि, सबनम, रीना, नेहा शर्मा, अंकिता गुप्ता, बहुत बढ़िया। शोभ्या, कमेंट पढ़ भी नहीं पा रहा हूं भैया। उत्तम सिन्हा, शोभा सिंह, विकास, बेबी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ जी, इसी चैनल पे चलेगी लाइव क्लास। तो पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना, लोक स्वास्थ्य का सुधार करना राज्य का कर्तव्य है। संविधान के किस हिस्से में घोषणा की गई है? तो याद रखना, यह नीति निर्देशक तत्व में घोषणा की गई है। किसमें भैया? नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत घोषणा की गई है। इस बात को नोट कर लीजिएगा, इस बात को समझ लीजिएगा। बोलो क्लियर है भैया? अरे यस कमेंट कर दो कि हाँ सर ये बात क्लियर है। यस कमेंट कर दो कि हाँ सर ये बात क्लियर है, एकदम से बढ़िया। रोज रात को 9 बजे होगी क्या? इस बात को याद रख लीजिएगा। रोज रात 9 बजे इसी YouTube चैनल पर पेडागोजी की क्लास बिल्कुल फ्री होगी भैया। तो पेडागोजी की क्लास बिल्कुल फ्री होगी इसी YouTube चैनल पर। किसके लिए? सीटेट के लिए, एसएसटी पेडागोजी, सीटेट एसएसटी पेडागोजी रोज रात 9 बजे इसी चैनल पर होगी। जी हाँ बिल्कुल, सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है भैया। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। अच्छा, इस बात को समझना, लिखा है एनसीईआरटी ने लिखा है कि संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह कहता है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। ये कहां पे की गई है? ये बात डीपीएसपी में कही गई है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कही गई है। कहां पर दिए गए? डीपीएसपी भाग 4 के अंतर्गत दिए गए हैं। अनुच्छेद कौन सा है? तो याद रखना, अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 36 से 51 में दिया गया। अनुच्छेद 36 से 51 में दिया गया। इस बात को नोट कर लीजिएगा, इस बात को समझ लीजिएगा। क्लियर है? अरे 700 बच्चे देख रहे हैं लेकिन लाइक की संख्या क्यों नहीं है? ये 700 बच्चे देख रहे हैं लेकिन लाइक तो कर दो एक बार। और जितने भी नए हो मेरे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और एक बात मैं आपको बता दूं, अब आपके हवाले है सब कुछ। इतना ही बढ़िया आज ही नोटिफिकेशन आया है और जब तक पेपर नहीं होगा तब तक रोजाना 4 बजे लाइव आना है। रोजाना 4 बजे। अगर एसएसटी में 50 प्लस नंबर लाने, आयुष राजनगर से कह रहे हैं 20 अगस्त वाला पेपर का भी करा दीजिए। अरे आयुष, अरे 20 अगस्त की तो छोड़ो, सिस्टम हिला दूंगा मैं। एक एक ऑनलाइन के पेपर, एक एक ऑफलाइन के पेपर, शॉर्ट नोट्स, एनसीईआरटी, पीवाईक्यू, एमसीक्यू, सब कुछ सिस्टम हैंग कर दूंगा। तुम टेंशन मत लो भैया, टेंशन मत लो। बस अब इस चैनल पर रोजाना 4 बजे लाइव आ जाओ। ठीक है, आगे बात करेंगे। शोभा सिंह करिए, आई एम न्यू इन योर चैनल सर जी। स्वागत है शोभा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को और जुड़े रहिए। आगे बात करेंगे। चौथे सवाल का जवाब दो भैया। सीटेट अपने वालों को बीपीएससी लेगा? सर अब तो लेना पड़ेगा भैया, अब तो लेना पड़ेगा। सीटेट अपियरिंग वाले अब तो बीपीएससी में लेना पड़ेगा, क्योंकि बीपीएससी का अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। बीपीएससी का अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया। तो अब तो भाई बीपीएससी को सीटेट अपियरिंग वालों को लेना पड़ेगा, क्योंकि अब देयर इज नो अदर ऑप्शन। मैं भी अब तो बीपीएससी वालों के साथ में हूं, पूरा कोशिश कर दूंगा, टेंशन मत लो भाई। अब सीटेट अपियरिंग वाले बीपीएससी में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है भाई, टेंशन मत लो। चलो क्या कह रहा है सवाल, ध्यान रखना। कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से गलत कथनों का चयन करेंगे। सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में निजी क्षेत्रों की तुलना बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में निजी क्षेत्र की तुलना में बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। दे लो सी,
बस सब लोग सी, एक मुक्का मार दिया ना सबका, तो सबका सर फोड़ दूंगा। अभी ईंट पत्थर कहाँ है भाई, कुछ ईंट मीट अगर मुझे मिल जाए उठा के आपके सर पे मार दूं। सी जवाब दे लो, पढ़ना हमको है नहीं बिल्कुल भी। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड निजी क्षेत्र प्राइवेट हॉस्पिटल, कहां पर बेहतर सुविधाएं मिलती है? प्राइवेट में मिलती है ना। तो पहला तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा ना। फिर सी जवाब क्यों दे रहे हैं? सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं सरकार द्वारा निजी क्षेत्र की तुलना में कम कीमत पर उपलब्ध कराई जाती है, ये बात सही है भाई। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं उनमें कम पैसा लिया जाता है प्राइवेट सेक्टर की तुलना में। तो कौन सा सही है? केवल क्या कह रहा है, गलत। अच्छा, गलत कथन का चयन करने के लिए कह रहा है, तो क्या उत्तर हो जाएगा? ए इसका उत्तर हो जाएगा। क्या ए इसका कथन उत्तर हो जाएगा? ध्यान रख ले दो। बी जवाब दे रहे हो। रे ओ पढ़े लिखे आदमी हो, रे मान जाओ, रे मान जाओ। एक हाथ से उठा के ईंट फीट मार दूंगा यहां से, एक हाथ से ढंग से पढ़ लो। ये बी और ए उत्तर दे रहेगा। यहां लिख रही है गलत कथन, और गलत कथन कौन सा? ए। तो ए उत्तर हो जाएगा। है, चुपचाप से पढ़ लो भैया। सीटेट से डर लग रहा है? बिल्कुल डर नहीं लगेगा, पढ़ लो चुपचाप से। यहाँ पे पढ़ लो चुपचाप से, फटाफट से बता रहा हूं मैं भी, ठीक है? चलो, लेकिन भाई 748 वॉचिंग से काम नहीं चलेगा। मैंने क्या कहा, इसको 1000 प्लस करना है, इसको 1000 प्लस वॉचिंग करना है भैया। तो शेयर करना पड़ेगा आज आपको। आज मैं रैपिडली, बार बार और फोर्सफुली भी कहूंगा कि आज आपको इसको शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि आज सीटेट का नोटिफिकेशन आया है। तो अब ये वॉचिंग बढ़नी चाहिए, क्योंकि मैं आपके लिए जबरदस्त मेहनत कर रहा हूं। बोलो हाँ के ना। अगर मेरे साथ एग्री हो तो यस लिख दो कि हाँ सर हम आपसे एग्री हैं, और लग रहा है कि नहीं सर आप गलत कह रहे हो तो नो लिख दो। बेशक मैं देख लूंगा, अपने दिल पे पत्थर सा रख लूंगा, कह मत देना कोई नो। हाँ जी सर, ईंट फेंक करके कैमरा में मारेंगे। अच्छा, मान जाओ मान जाओ। यस सर, यस सर, यस सर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे हंसते मुस्कुराते हुए यूं ही पेपर को पास कर देंगे, टेंशन मत लो भैया। चलो, सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं। भारत में कितने प्रकार की सेवाएं? सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं। उपरोक्त कहानी से आप समझ गए होंगे कि हम स्वास्थ्य सेवाओं को दो मोटे वर्गों में बांट सकते हैं। नंबर 1 सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, नंबर 2 निजी स्वास्थ्य सेवाएं। नंबर 2 निजी स्वास्थ्य सेवाएं। ठीक है भैया, चलिए बहुत बढ़िया। आगे चलेंगे, आगे चलेंगे। 5वें सवाल का जवाब दो। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कोस्टा रिका में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण भाग स्वास्थ्य शिक्षा बनाया गया है। कोस्टा रिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन गलत है भैया? हाँ जी भैया, बताओ भैया। यस सर, आपके बराबर कोई इतना मेहनत नहीं करता है। तो मेहनत नहीं करता भैया तो सपोर्ट तो करोगे, सपोर्ट तो आपको करना ही पड़ेगा। अधिक से अधिक स्टूडेंट तक मेरी वीडियो को पहुंचाना पड़ेगा। अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक मेरी वीडियो को आपको पहुंचाना पड़ेगा भैया। तो कोस्टा रिका में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण भाग है स्वास्थ्य शिक्षा बनाया गया। कोस्टा रिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना गया है। दोनों कथन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। दोनों कथन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। इस बात को याद रखना, दोनों कथन क्या हो जाएंगे भैया? सही हो जाएंगे। इस चीज को नोट कर लेना, इस चीज को समझ लेना भैया। कोस्टा रिका का तरीका समझना क्या है कि कोस्टा रिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। कहां से भैया? मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। इसका मुख्य कारण उनके संविधान में निहित है। कई वर्षों पहले कोस्टा रिका ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि वे देश में सेना नहीं रखेंगे। इससे उन्हें सेना पर व्यय किए जाने वाले धन को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत जरूरतों पर खर्च करने में मदद मिली। कोस्टा रिका की सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वस्थ होना जरूरी है, और इसलिए अपने देशवासियों के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देती है। कोस्टा रिका की सरकार अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सुविधाएं देती है, जैसे पीने का सुरक्षित पानी, सफाई, पोषण, आवास आदि।
स्वास्थ्य की शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा का एक महत्वपूर्ण जरूरी भाग है। इस बात को ध्यान रखना। ये कहानी पूरी कहां दे रखी है? ये कहानी पूरी एनसीईआरटी में दे रखी है। और यहाँ क्या लिखा है? पॉलिटी संपूर्ण एनसीईआरटी क्लास 7, कक्षा 7 की संपूर्ण एनसीईआरटी में आपको करा रहा हूं भैया। और ये साइन है यूट्यूब का। यूट्यूब पे आप मेरी क्लास किस नाम से सर्च करोगे? एसएसटी बाई अनुपम सर का। तो इस नाम से एक बार कमेंट में लिख दो। इस बात से एक बार कमेंट में लिख दो एसएसटी बाई अनुपम सर। क्या लिख दो भैया? एसएसटी बाई अनुपम सर भैया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी लोग लिख दो एक बार एसएसटी बाई अनुपम सर, तो मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। और इधर लगे हाथ, ये जो 536 लाइक हुए, इन 536 लाइक को मात्र 600 प्लस कर लेते हैं, मात्र 600 प्लस कर लेते हैं। तो एक बार 600 प्लस कर दो भैया। ठीक है, चलो आगे बात करेंगे, ध्यान रखना, आगे बात करेंगे। छठवां सवाल क्या कह रहा है भैया? चिकित्सा पर्यटक से तात्पर्य है मेडिकल टूरिस्ट मींस। चिकित्सा पर्यटक से तात्पर्य, इस क्लास की पीडीएफ भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, एसएसटी बाई अनुपम सर पे। तो ये एसएसटी बाई अनुपम सर का टेलीग्राम चैनल है हमारा, उसको ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, नोट कर लेना। तो चिकित्सा पर्यटक से क्या तात्पर्य अभी पढ़ाया था? वो विदेशी व्यक्ति जो भारत अपना इलाज कराने आते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में इलाज के लिए जाने वाले व्यक्ति। तो हमने क्या बताया था? बोलो क्या बताया था इसका उत्तर भैया? तो चिकित्सा पर्यटक से तात्पर्य है केवल ए, यानी ए इसका उत्तर हो जाएगा भैया। वो विदेशी व्यक्ति जो भारत अपना इलाज कराने के लिए आते हैं, वो विदेशी व्यक्ति जो भारत अपना इलाज कराने आते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं भैया? उसको हम चिकित्सा पर्यटक बोलते हैं, याद रखना। उसको हम क्या बोलते हैं? चिकित्सा पर्यटक बोलते हैं। यहां पे बताया था, नहीं बताया था? भारत में विदेशों से बड़ी संख्या में इलाज कराने हेतु चिकित्सा पर्यटक आते हैं। वे उपचार के लिए भारत के कुछ ऐसे अस्पतालों में आते हैं जिनकी तुलना संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में की जाती है, जैसे एम्स। एम्स क्या है भैया? भारत का सर्वश्रेष्ठ अस्पताल है, विश्व लेवल पर उसकी ख्याति प्राप्त है। तो वहां पे जो विदेशी लोग आते हैं, ये सही रख दो, वहां पे जो लोग आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं भैया? उनको हम चिकित्सा पर्यटक बोलते हैं, याद रखना। ठीक है, एक मिनट रुकना भाई। ठीक है भैया, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, आगे बात करेंगे, बहुत बढ़िया। अब कुछ शब्द संकलन दे रखा एनसीईआरटी में। कहां पर भैया? एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे तो कुछ शब्द संकलन दे रखा है। कहां पे दे रखा है? देखो, ये मेरे पास कक्षा 7 की एनसीईआरटी है, ध्यान रखना। इस कक्षा 7 की एनसीईआरटी में जो ये चैप्टर है, लास्ट में जो चैप्टर है ना, जैसे ये कोस्टारिका का तरीका मैंने भी आपको पढ़ाया था ना, कोस्टारिका का तरीका। तो देखो ये दे रखा है एनसीईआरटी में। अब थोड़ा सा अगर इसको हम चेंज कर लें, अगर थोड़ा इसको देखेंगे, तो इस एनसीईआरटी में जो कहानी है, इसके लास्ट में इन्होंने क्या दे दिया है? इसके लास्ट में इन्होंने एक चीज दे दी है। अब नई एनसीईआरटी में आ रखा है, पहले नहीं था ये इन्होंने यहां पे दे रखा है इतना। ये शायद उन्होंने यहां पे दे रखा है शब्द संकलन। शब्द संकलन का मतलब है कि जो एनसीईआरटी में कुछ कुछ खास चीजें दे रखी हैं, जिनको बालक एक बार और दोबारा से पुनः याद कर ले, उसके लिए उन्होंने किया गया, याद रखना। सॉरी, ठीक है दोस्तों, चलिए। तो अब अगर हम बात करेंगे तो शब्द संकलन में एक तो सार्वजनिक शब्द दिया है। सार्वजनिक का मतलब क्या? ज्यादातर गवर्नमेंट की बात करते हैं। वह सेवा या कार्य जो देश के सब लोगों के लिए है और मुख्य रूप से सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। वह सेवा या कार्य जो देश के सब लोगों के लिए है और मुख्य रूप से सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। इसमें स्कूल, अस्पताल, टेलीफोन सेवा आदि शामिल हैं। लोग इन सेवाओं की मांग कर सकते हैं और यदि संस्थाएं ठीक से काम नहीं करती तो इन पर सवाल उठा सकते हैं। यह सार्वजनिक है, याद रखना। दूसरा है निजी। वह सेवा या कार्य जो किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा अपने मुनाफे के लिए आयोजित किया जाए, वह क्या हो जाएगा भैया? निजी सेवा हो जाएगा, याद रखना। मेरे दोस्तों, एक चीज थोड़ा सा अपने अंदर गहराई से सोचना कि आपके कहने पर मैंने एक सेशन लगा दिया रोज रात 9 बजे, रोज रात 9 बजे सेशन लगा दिया। किसका?
पेडागोजी का। एक बात बताओ दोस्तों, सुबह 8 बजे 9 बजे से लगातार पढ़ाता हूं और मेरी लास्ट क्लास 6 बजे खत्म हो जाती है, 7 बजे। उसके बाद मैं नहीं पढ़ाता हूं। रात को 10 बजे पढ़ाता था, बंद कर दी क्योंकि बहुत थक जाता हूं, पूरे दिन पढ़ाता हूं। लेकिन फिर भी आपके कहने पर मैंने 9 बजे पेडागोजी का सेशन लगा दिया, केवल आपके कहने पर भैया। तो थोड़ा सा आपको सपोर्ट तो करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको सपोर्ट तो करना पड़ेगा। अब इसको सेशन को शेयर करके 1000+ तो आज आपको करना पड़ेगा भैया, 1000+ आपको करना ही पड़ेगा मेरे दोस्तों। तो इसको थोड़ा कर लीजिए। चिकित्सा पर्यटक इसको कहते हैं। ये वे विदेशी पर्यटक हैं जो इस देश के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए विशेष रूप से यहाँ आते हैं जहां उन्हें अपने देश की तुलना में बहुत कम मूल्य पर विश्वस्तरीय सुविधाएं प्रदान हो जाती हैं। संचारणीय बीमारी, ये वे बीमारियां हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कई माध्यमों में संचारित हो जाती हैं, जैसे पानी, भोजन और हवा। ओपीडी क्या होती है? आउट पेशेंट डिपार्टमेंट या बाह्य रोगी विभाग का संक्षिप्त रूप है। अस्पताल में किसी विशेष वार्ड में भर्ती होने से पहले रोगी ओपीडी जाता है। रोगी क्या करता है? ओपीडी, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, बाह्य रोगी विभाग। नैतिक आचार, किसी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करने वाले नैतिक सिद्धांत। किसी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करने वाले नैतिक सिद्धांत क्या कहलाते हैं? नैतिक आचार कहलाते हैं। जेनरिक नाम, दवाइयों के रासायनिक नाम वे दवाइयों में प्रयुक्त सामग्रियों की पहचान करने में मदद करते हैं, विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है। उदाहरण के लिए एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड एस्पिरिन का जेनरिक नाम है। ये क्या भी है? उसका जेनरिक नाम है। इस बात को नोट कर लीजिएगा, इस बात को समझने की कोशिश कर लीजिएगा। बताओ भैया, क्लियर है? बताओ कि हाँ सर ये बात एकदम से क्लियर है। हाँ सर एक बार ये बात एकदम से क्लियर है, बताओ क्लियर है? बताओ भैया, बोलो एकदम से कि हाँ सर ये बात एकदम से क्लियर है। सिस्टम बन गया भैया, सिस्टम एकदम से बनना चाहिए कि हाँ सर ये बात क्लियर है। बोलो हाँ कि ना बोलो, अरे बोल दो क्लियर है कि हाँ सर ये बात क्लियर है भैया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एकदम से मजा आ गया भैया, एकदम से मजा आ गया। आगे चलेंगे भैया, आगे चलेंगे, ध्यान रख लीजिए। अब हम आ जाएंगे तीसरे चैप्टर पर। किस पर आ जाएंगे? अब हम आ जाएंगे तीसरे चैप्टर पर आ जाएंगे, ध्यान रख लीजिएगा। तीसरा चैप्टर क्या है? जी हाँ बिल्कुल भैया, आप जिसकी कह रहे हैं वो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में। आपको बता दे रहा हूं, देखिए कीप करके जैसे ही आप टेलीग्राम पर पहुंचते हैं, ध्यान रखना टेलीग्राम पर जब आप सर्च करते हो ना, देखो तो टेलीग्राम पर आपको ये मेरा चैनल मिल जाएगा भैया, जिस चैनल का नाम क्या है? SST बाई अनुपम सर। क्या है भैया इस चैनल का नाम? इस चैनल का नाम है मेरे दोस्तों SST बाई अनुपम सर। आप इस चैनल को क्या कर लो? ज्वाइन कर लो। आप इस चैनल को क्या कर लो? ज्वाइन कर लो। इस पर सभी प्रकार की PDF भी आपको मिल जाएंगी, क्लास की लिंक भी आपको इसमें मिल जाएगी, पेडागोजी वाले सेशन की PDF भी आपको मिल जाएगी, जो रोजाना सेशन है उसकी PDF भी आपको मिल जाएगी। किस पर भैया? इस टेलीग्राम चैनल पर, SST बाई अनुपम सर पर। तो इसको ज्वाइन कर लो और मैं आपको दिखा दूं भैया, आप देखेंगे इस चैनल पर, आप देखते हैं तो क्लास शुरू होने से पहले मैं आपको यहाँ पे डाल भी देता हूँ। क्या? क्लास शुरू होने से पहले मैं आपको यहाँ पे इस तरीके से लिंक डाल देता हूं ताकि आपके पास, सभी लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है भैया, चलिए तो यहां पर आपको क्या मिल जाएगा भैया? PDF भी मिल जाएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे चलेंगे भैया, आगे चलेंगे। और एक बात थोड़ा सा आपको मैं दिखा दूं, जरा एक मिनट रुकना मेरे दोस्तों, एक बात थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये जरा देखो, इस जो वीडियो को आप यहाँ पे देख रहे हो, ध्यान रखना, इस वीडियो को आप देख रहे हो, जब इसके नीचे कमेंट में आप जाओगे ना तो प्लेलिस्ट दिखा रहा हूं, कंप्लीट प्लेलिस्ट। कंप्लीट प्लेलिस्ट को एक बार देखो मेरे दोस्तों, और कंप्लीट प्लेलिस्ट में 101K व्यूज, 1 लाख से भी अधिक छात्र मेरी इस वीडियो को देख चुके हैं। कौन सी वीडियो को? मेरी पूरी प्लेलिस्ट को। अरे सीटेट का कोर्स नहीं लेना है मत लो, लेकिन कम से कम फ्री में तो पढ़ लो। अरे बताओ क्या गलत कह रहा हूं? सीटेट का कोर्स नहीं लेना है मत लो, अभी और पढ़ाऊंगा, रुक जाओ भाई, लेकिन कम से कम ये प्लेलिस्ट तो देख लो।
101 के व्यूज हो चुके हैं और इस पे 41 व्यूज, 26,000, 21,000, 23,000, 17,000, 14,000, 26,000, इतने हजार बच्चे इस पूरी प्लेलिस्ट को देख चुके हैं। इस पूरी प्लेलिस्ट को बच्चे देख चुके हैं। आप देखेंगे यहाँ पे, तो आप भी इस पूरी प्लेलिस्ट को यहाँ पे देख लो भैया, आप भी इस पूरी प्लेलिस्ट को यहाँ पे देख लो। इस प्लेलिस्ट में आपको शानदार कंटेंट मिलेगा। क्या शानदार कंटेंट मिलेगा? पहली वाली जो 101 वाली वीडियोस है, इसको एक बार सभी लोग आप भी ऐसे ओपन करके देख लेना, आपको बहुत अच्छा कंटेंट इसमें मिलने वाला है। ठीक है, चलो आगे बात करेंगे। आगे बात करेंगे, याद रखना। कहां गया भैया लिंक, कहां गया भैया? आगे बात करेंगे, चलो भैया। ठीक है, तो ये हमारी क्लास तो लाइव चली रही है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हम तीसरे चैप्टर पर आएंगे, जिस तीसरे चैप्टर का नाम क्या भैया? राज्य शासन कैसे काम करता है। राज्य शासन कैसे काम करता है, अब इस वाले चैप्टर की हम लोग बात करेंगे। और एक काम करते हैं, इस वाले चैप्टर को हम लोग शायद आज इतना ही रख लेते हैं। आज ना, आज इसको इतना ही रख लेते हैं भैया, आज के लिए इतना ही रख लेते हैं। पीडीएफ आपको भेज दूंगा, है ना। और जिन लोगों को सीटेट का कोर्स लेना है, अब अच्छा डिस्काउंट चल रहा है। यहां पर आप देख रहे हैं ज्वाइन सीटेट कोर्स, लिंक दे रखी है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाइए वहां पे और सीटेट के कोर्स को जरूर लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे 857 रुपए का मात्र कोर्स है। कितने का है ये कोर्स? मात्र 857 रुपए का है। अप्लाई कूपन में आपको क्या कूपन डालना? मेरा कैपिटल ANUPAM, ANUPAM भैया। तो बस सीटेट के कोर्स को परचेज कर लो, वहां सीटेट में बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं भैया, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है भैया, चलिए बहुत बढ़िया। और रात को 9 बजे पेडागोजी के सेशन में सभी लोग जरूर आ जाना। और अभी एक वीडियो लेकर के आऊंगा सीटेट की संपूर्ण जानकारी के लिए, इसलिए सभी लोग लाइव आ जाना। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहो, मस्ती